मैं अपने घर के सारे काम मैंने ख़त्म कर लिए, सिर्फ आयरन करना बाकी रह गया है। और आज मैंने शोल्डर की एक्सरसाइज नहीं करी थी, तो वो सोची थी कर लूँगी, लेकिन स्किप कर दूँगी शोल्डर और फेस की एक्सरसाइज आज। तो नाइट क्रीम भी मैंने लगा ली है, तो अब क्या फेस एक्सरसाइज करूँगी, शोल्डर की भी सब कर सकती हूँ। और मैं खाला के यहाँ भाग आई हूँ, मैं खाला के यहाँ अंडा खाऊंगी और थोड़ी सी सफाई करूँगी और देवीर से मिलूँगी। और सोफ़े का कपड़ा मैं खरीदी हूँ अपने छोटे मामा के यहाँ से, मतलब छोटे मामा के बेटे समीर की दुकान से। तो मैंने कपड़ों को वॉश भी कर लिया है, क्योंकि बाहर से कपड़े लेती हूँ तो मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। जैसे सूट रहता तो वो सिलने के बाद वॉश करती हूँ, लेकिन ऐसे ये तो मतलब अभी नापना है सोफ़े पे रख के ना, तो मैं इसको धुल रही हूँ। मैं बाहर के कपड़े पहले धुल लेती हूँ, क्योंकि सब लोग छूते होते हैं ना, इसके लिए। और ये मूँगफली बाबू का, और अपने देमिर से मिलने आई हूँ और थोड़ी भी सफाई करनी है। देमिर, देमिर बाबू, बंद कर दो बाबू। मम्मा से नहीं मिलोगे देमिर। ये देमिर है और इनका वेलकम पार्टी करूँगी। पहले बाबू का बर्थडे कर लूँ, फिर इसका छदाई, फिर देमिर का अकीका करूँगी। ये कलर सही है, लाल कलर के है। देमिर मेरा बच्चा है, देमिर मेरा बच्चा। आप भी देख सकते हो, हम भी देख सकते चलो नहीं, उधर से हवा आ रही है, इधर इधर उड़ाओ, इधर उड़ाओ, इधर से इधर से खोलो, इधर से खोलो। देमिर, मम्मा से नहीं मिलेगा बच्चा। प्यार करना है तो इसके हम लोग ऐसे पिल्ले पे ही रख के अच्छा देमिर बच्चा मेरा क्या करना है। खाला के घर आई, ये कैसा अंडा है? खाला ने मुझे अंडा दे दिया बॉईल करके। ये डेमिर का अंडा है क्या? और देमिर यहाँ सो रहे हैं, जग रहे हैं, खेल रहा अपने पिंडे में। हाँ। मस्ती। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, अभी मैं बनाने जा रही हूँ हलवा। 12:49 है और मैं बनाने जा रही हूँ अभी हलवा। और इससे पहले मैं खाना बना चुकी हूँ, सब्जी, रोटी और चावल। दाल भी खाला आके बना देंगी। और ये हलवा इसलिए मेरा कोई शौक़ नहीं, मेरे लिए तो लड्डू ही आएगा। अभी मेरी मिठाई का थोड़ा लास्ट सेशन चल रहा है डिब्बे का, तो आज मेरी मिठाई इंशाल्लाह आ ही जाएगी। कल ही आ जाती, लेकिन मैं भूल गई थी। तो अम्मी को चाहिए हलवा, इसलिए हलवा बना रही हूँ। और खाना बन गया। आज मैं 7:30 बजे ही उठ गई थी, पता नहीं क्यों ट्रॉली जा रही थी, उससे मेरी आँख खुल गई। तो उसके बाद मैं ब्रश करी, मतलब, और उसके बाद ये जो थोड़ी बहुत पूरी सफाई कर ली। उसके बाद में चाय पी, ब्रेड खाई, फिर दूसरी बार वाला ट्वाइस ब्रश होता है वो भी कर ली। करके मैं एडिटिंग करने लगी। तो वाकई में 8, साढ़े 8 बजे तक, 9 बजे तक तो मॉर्निंग की, ठंडी की मॉर्निंग जो होती है उसका 9 बजे भी एकदम लगता है 7 बज रहे हैं। इतना रिलैक्स। वैसे ट्रॉली चली गई बात अलग है, लेकिन वैसे मेरा एरिया जो है, मेरा मोहल्ला जो है, वो मॉर्निंग में शांत रहता है। तो मैं अपने रूम में लाइट वगैरह ऑफ करके आराम से बैठ के एडिटिंग करी, लेकिन फुल एडिटिंग नहीं हो पाई, क्योंकि मुझे वॉइस ओवर भी करना था, तो वो मैं कर नहीं पाई। तो मतलब इतना शांति से मैंने किया। अगर जो हाफ हो गया, वॉइस ओवर खाली करना है और थोड़ा एक बार रीचेक करना है। और उसके बाद शोना आ गई, फिर शोना मालिश वालिश की मैंने। उसके बाद फिर मैं शावर ली, कपड़े धुली, शावर ली। उसके बाद नाश्ता बनाया, पराठा काली बनाई। और उसके बाद मैं खाना बनाई हूँ, कुछ बर्तन धुली हूँ, किचन साफ़ करी दोबारा। अब हलवा बना रही हूँ। हलवा बनाने के बाद एक्सरसाइज करूँगी। एक्सरसाइज के बाद मैं मेराज मामा के यहाँ जाऊँगी कुछ कपड़े लेने, फिर आऊँगी, तैयार होंगी, फिर खाना खाऊँगी, फिर मैं जाऊँगी। काम की तो कमी ही नहीं है, और नींद इतनी ज़ोरों कब लगी कि आँख फुटी। और आज मैं पूरी एक्सरसाइज भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इतना लेट हो गया है। तो मुझे मेरे घर में कहीं भी जाना नहीं जाना होता, तो मैं कर लेती, मुझे कपड़े लेने हैं। तो कपड़े देखने उगने में भी वक्त लगता है। तो मैं क्या करूँगी, खाली बैठ के एक्सरसाइज कर लूँगी, बस चली जाऊँगी। अगर वक्त बचेगा रात में आके, तो मैं शोल्डर की कर लूँगी। फिर हलवा बनाती हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज करती हूँ, फिर खाती हूँ।
से, मतलब शायद वकीलों के काम से, तो अम्मी से मैंने कहा था कि अम्मी हमारे लिए फल ले आना, क्योंकि मेरा एप्पल अब ख़त्म होने वाला है। तो अम्मी मेरे लिए ये सब फल लेके आई हैं। ये लाई हैं केला। शलीफा आज फिर सब मीठा इतना है कि फुट गया है। ये बहुत मीठा था। अम्मी उस दिन लाई थी, वो शलीफा बहुत मीठा था। अम्मी मेरी फल बहुत अच्छा लाती है, ज़्यादा लाती है ना, अच्छा लगता। पहले मुझे फल नहीं पसंद था, लेकिन अब मुझे फल पसंद आने लगा। और ये क्या है? ये अम्मी चिक्की लाई है सत्यम के यहाँ से। मैं तो अपने बगल वाले मामा के यहाँ से लेती हूँ, गुलाम हुसैन मामा के यहाँ से लेती हूँ। अगर उनके यहाँ कुछ ना मिले तो मैं कभी सानू के यहाँ से ले लेती हूँ, बेकरी से, वो तो मैं तो गुलाम हुसैन मामा से लेती हूँ। और ये एप्पल, आज अपनी एप्पल पता नहीं क्यों छोटा ले आए हैं, मगर नो डाउट अम्मी के एप्पल मीठे होते हैं। अम्मी जो एप्पल लाती हैं वो मीठे होते हैं। ये पोमीग्रेनेट लाई हैं। पोमीग्रेनेट मुझे नहीं पसंद है। एप्पल तो मैं इसलिए खाती हूँ मेरे बालों के लिए, ताकत के लिए, चेहरे के ग्लो के लिए। और ये लाई है इमली। इमली मुझे बहुत पसंद हो गया। ये वाली इमली खाली मुझे अच्छी लगती है, जो मार्केट में बिकती है वो मुझे नहीं अच्छी लगती है। अब मैं जा रही हूँ एक्सरसाइज करने। मेरी अम्मी मेरे सारे फ्रूट्स को धुल के मेरे कमरे में रख देती हैं, अपना अपने कमरे में रख लेती हैं। बनाना अलविदा के उस पर आया है डिमांड पे, एप्पल मेरे डिमांड पे। ये कस्टर्ड एप्पल अम्मी को पता है कि ये मुझे भी पसंद है, उनको भी पसंद है, तो ले आएंगे। चिक्की अपने लिए लाई होंगी और इमली लाई है हम दोनों के लिए। मैं ये अपने सारे फ्रूट्स रात में खाऊंगी, इमली खाऊंगी। एप्पल तो मैं जब एडिटिंग करती रहती हूँ या कभी कभी टीवी देखती रहती हूँ तो काट के रख देती हूँ, खाती रहती हूँ। और कस्टर्ड एप्पल तो सिर्फ टीवी देखूँगी तब मैं खाऊंगी, एक एक गाना एंजॉय कर करके। 4 टेबल रनर बनाने के लिए, मतलब ये कपड़ा तीनों एक ही है, मगर इसकी जो ये पट्टी साइड में मैं लगाती हूँ वो अलग है। ये मेरे घर के अंदर था, ये मेरे घर के अंदर था, और ये आज मैं मामा के यहाँ से पट्टी लेके आई हूँ। सब मैं ग्लेज्ड कॉटन पे ही लाती हूँ। और ये भी कपड़ा मैं मामा के यहाँ से ही लेके आई हूँ, बनारसी का। ये टेबल रनर बनेगा। इन सब के नीचे ये पुराना कर्टन मैंने लगा दिया है, मेरा कर्टन था इन सब के नीचे, क्योंकि खाली कपड़े से तो अच्छा नहीं लगेगा। और इसके साइड में ये पट्टी है, ये इसके लिए परमिला लेके आएंगी। अब ये क्वालिटी भैया के यहाँ से सारा सामान लाना परमिला का काम है, तो ये सब यही जाएंगी लाने, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मामा के यहाँ भी लगता है, तो मामा के तो जानने, मतलब मेरे मामा के तो जान नहीं पाती, मुझे क्या चाहिए तो मैं ही जान पाऊँगी। मगर लैस तो इनको सब पता है ना, ये लैस ले जाएंगी सब सैंपल और सब ले आएंगी। और ये हो गया। और वो सीनी का कवर, ये सीनी का कवर छोटन मामा के यहाँ से मैं ले, मतलब ये सोफ़ा का कपड़े के लिए लाई थी खाला के लिए, तो उसमें से बचा, मैं जान के ज़्यादा ली थी। तो ये सीनी का कवर बनेगा। और इसका अस्तर कहाँ गया? इसके नीचे हम लोग ब्लाउज, इसके नीचे कोई ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही एक थोड़ा अच्छे लुक के लिए, थोड़ा एक फिनिश जैसे होता है ना, फिनिश लुक जाने के लिए ये हम लोग इसके नीचे अस्तर लगाएंगे। ये ब्लाउज़ का अस्तर ये अपनी दुकान से हम लोग ले लिए हैं। और इसके नीचे लेस, इसके किनारे किनारे लेस लगाएंगी। परमिला लाएंगी कौन सा, घास वाला लेस, जो दुल्हन के दुपट्टे में लगता है मोटा मोटा। फिर इसके बीच में या तो बूटा हम लोग चिपकाएंगे, जो दुल्हन के दुपट्टे में पहले लगता था, या माता जी की चुन्नी में लगता है जो मंदिर में लोग चढ़ाते हैं, या हम लोग नग चिपका देंगे गोल्डन कलर के, किनारे बीच में नग रहेंगे पूरे, या बूटी और गोल्डन कलर के, और किनारे किनारे घास वाले दुल्हन वाले लेस। अच्छे वाले लेस हम लोग मंगाते हैं। माता जी की चुन्नी में लगती है, बहुत हल्की लेस रहती है, 5 रुपये 10 रुपये मीटर, लेकिन हम लोग बहुत अच्छा वाला लेस लगाते हैं, घनी दुल्हन वाली। ये मेरा छोटू ना सामान सब अपने हाथ से उठा के ले आया, और हाय मुझे भारी पड़ रहा तो उसको कितना भारी पड़ा होगा। जो खालू के यहाँ अली उस्मान रहता है वो अपने हाथ से उठा के ले आया, और ये मुझे इतना भारी पड़ा नीचे से ऊपर उठाने में। वो सनाए फाटक से ले आया मेरा बच्चा, और पता नहीं किस चक्कर में उसने रिक्शा नहीं किया है। ये मैंने उसको एजेंसी भेजा था सामान लाने के लिए, तो उसने रिक्शा नहीं किया, जबकि उसके हाथ में पैसा था, है ना, फिर बचा हुआ, लेकिन फिर भी उसने रिक्शा नहीं किया। उसकी गलती है, क्या बताएं। अल्लाह देखा जाए परमिला, काटो ऑटो देखें। और सब तो जानते ही क्या होगा। ये वाला कलर देखें कौन कौन से कलर आए हैं ना।
ये स्पोर्ट ब्रा है, अच्छे कलर है ना। और कौन सा कलर है, सब कलर निकाल के देख लें, अच्छा लग रहा है मुझे देखने, अपनी दुकान के सामान को देखने में। सब इंग्लिश कलर है यार, अच्छे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सूट के कलर हो, इतना मैं खुश हो रही हूँ। ये तो इंग्लिश कलर है, ये भी है ना, अच्छे कलर है, कलर में सारे। बंद कर दो। दुकान के लिए है ना। एक छोटा मोबाइल का स्टैंड मेरे पास, तो ट्राईपॉड है जो घर पे है, मतलब स्टैंड भी बन जाता है और वो भी बन जाती है। ये दूसरी कंपनी का है, इसको देखिए ये कैसा है। इसमें भी वही कलर है। पर्चा नहीं लाया था छोटू, क्योंकि पहले हम तो 180 रुपये से MRP से जोड़े थे ना। 174 है, 171 है, 163 है। 7 रुपये बचा था कह रहा था, तो 10 का सिक्का दिया था इसको। कैलकुलेटर लो। ये स्पोर्ट ब्रा है ओक्सी का, और इसकी हर पीस का अलग कलर अलग शेड होता है, मतलब शेड कभी नहीं रहता था, फर्स्ट टाइम शेड में आया है और बहुत अच्छा शेड है। इस बार भी अच्छे प्रिंट आए हैं, काफ़ी अच्छे से प्रिंट आए हैं, मतलब ये हमेशा प्रिंट में नहीं रहते थे, प्लेन में रहते थे, फर्स्ट टाइम है कि प्रिंट में है। अच्छा, इसमें भी अलग अलग नेम है, पर मिला हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। देखिए ऑक्सी का एनवी है, समझे। हाँ, ये भी एनवी सेम ही होगा। अरे हाँ, इसमें तो और भी अलग अलग प्रिंट हैं, ये देखो। इसमें लाइट है, इसमें डार्क है। है ना। इसमें भी तो और अलग अलग प्रिंट हैं, है ना। इसका प्रिंट भी अच्छा है, मतलब जो लोग प्रिंटेड की शौकीन होती हैं, कुछ कस्टमर्स आते हैं जो प्रिंटेड की शौकीन होती हैं, उनके लिए ये है। तो मतलब उनको बहुत ही अच्छा लगेगा, और है तो सबके लिए, उनको बहुत अच्छा लगेगा। और लगाओ। आज मैं ट्यूसडे है, तो मैं अपने घर की पूरी सफाई पहले की, और उसके बाद एक्सरसाइज पूरी की, फिर नाश्ता की, बाबू को नाश्ता कराई, फिर ब्रश दोबारा वाला करी। मैं गई थी दवाई लेने, खालू मेरे, फिर उसके बाद मैं गई थी खालों को बताने, खाला आके सब्जी काट दो, मैं सोने जा रही हूँ। फिर मेरे खालू झाड़ू लगा रहे थे, फिर मैंने पूरे घर में पोछा लगा दिया, सफाई वफाई पूरा कर दी, डस्टिंग वस्टिंग। फिर अपने देवीर को भी ले आई। इन्हें पेड़ के पास नहीं जा रहे जी, यहाँ पर बैठ जाओ, यहाँ से देखो पेड़ों को, अच्छा लग रहा है मेरे बच्चे को। अब हमें उड़ना है, खुले आसमान के नीचे बैठाना बहुत जरूरी है। माता लोग
मुझे क्या पता। सोच रहे मेरे को कहाँ लटका दिया। हमारे पास ऐसे है, दुकान पे उठा लाएंगे, अफरोज भाई से बनवा लेंगे तार से। अच्छा लग रहा है? कुछ नहीं होगा बउआ, हम लोग है ऐसे पकड़ लेंगे तुम्हें। कैसा लग रहा है लटकने में? मजा आ रहा है? देमिर मेरा बेटा है, बिस्किट बिस्किट खाता है, खेली। ए भैया मत झूठ ना। गुस्सा लग रहा है इसको कि खुश है? मुझे क्या पता, उससे पूछो। तो तुम्हारा दोस्त है तो तुम जानोगी ना। मिंटू अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो पिंजड़े को पकड़ो। पकड़ो, अच्छा लग रहा है तो पकड़ ली। हाँ ऐसे समझता सब पे करने को हम। डर लग रहा है? कुछ नहीं होगा बेटा। अच्छा बाबू, ये मस्ती हो रहा है, क्या हो रहा, गुस्सा हो रहा है? मस्ती कर रहा है। अब उसे अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा देर डर रहा था, वो खेल रहा है, तो पता नहीं अब देखो यहाँ से ले लो, यहाँ से देखो ये। मेरे घर के ट्यूसडे दोपहर की रूटीन है कि मैं रोटी बनाने जा रही हूँ और मैं सफाई वगैरह सब कर चुकी हूँ, अपने घर के भी, खाला के घर की भी। चावल भी बन गया है। मेरी खाला सब्जी काट रही हैं। आज मैं तहरी वाली सब्जी बनाऊँगी, मतलब तहरी नहीं बनाऊँगी, या बना ही लूँगी, जो मर्ज़ी होगा। तो खाला मेरी सब्जी काट रही हैं, आलू मटर टमाटर की सब्जी बनेगी। और ये सोना का ब्लैंकेट, सोना ये ओढ़ की बैठती है। और ये सोना का बाइल, मतलब मोबाइल को हम लोग बाइल बोलते हैं। और ये खाला को कपड़ा दिखा रहे थे जो कल लाए थे किसी के लिए। ये यहाँ पर मेरा देमिर बेटा भी यहाँ धूप में बैठा था। यहाँ से धूप आ रहा था ना जंगले से डायरेक्ट, मैंने यहाँ कर्टेन खोल दिया था कि देमिर को यहाँ धूप लग जाए। साथ में मिशाल को बिठा दिया, लेकिन उनको किसी के साथ मज़ा नहीं आता। अब देखते हैं ऊपर क्या हो रहा है। मेरे घर के 2 प्राणी ऊपर बैठे हैं, 3 प्राणी। यहाँ पर अम्मी ने अलवीरा को अपने हाथ से शैम्पू कराया है। और क्योंकि अम्मी जब उनको अपने हाथ से शैम्पू करके शावर देती हैं ना, तो फिर ये अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। और ये जब अपने हाथ से शावर लेती हैं तो पता नहीं कैसे कैसे करती हैं, बाल भी सही से साफ़ नहीं हो पाते हैं। और ये खाला से तो बिल्कुल, मतलब खाला की सुनती ही नहीं है, उनके हाथ से नहाती भी नहीं है। तो अम्मी अपने हाथ, जब अम्मी के हाथ लगती हैं तो अम्मी इनको अच्छे से शैम्पू कर मना के, मतलब बहुत ही मिन्नतों के बाद ये मानती हैं कि कोई इनको शावर दे दे, तो अम्मी इनको देती है, अम्मी मनाती हैं। उनके पास वक्त भी होता है, मेरे पास इतना वक्त नहीं था, रहता ही नहीं मेरे पास इतना वक्त कि मैं इनको मनाऊँ। फिर सिर्फ हॉलीडे के दिन ही हो सकता है कि मैं इनको शावर दे दूँ। तो उसके बाद अम्मी इनके नेल्स काटती हैं, क्योंकि इनके नेल्स काटने की ज़िम्मेदारी भी अम्मी को ही है। और मैं यहाँ खीर बनाने के लिए मैं चावल धुल के धूप में रख दी हूँ उसको खाने के लिए। और मैंने सब्जी मतलब बनाई ये आलू टमाटर मटर की, और ये सूखी सब्ज़ी बनाई थी, जैसे हम लोग तहड़ी के लिए बनाते हैं वैसे मैं बनाऊँ। मुझे ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो अभी मैं इसको और सॉफ्ट करना चाहती हूँ, इसलिए और गलेगा थोड़ा, फिर इसको एकदम सुखा लूँगी। और चावल भी बना ली हूँ मैं। चावल मैं सुबह चढ़ा के फिर धीमे आंच पे रख के फिर मैं खा गई थी दवा। मुझे बस अपने लिए खीर बनानी है, तो मैं थोड़ा ही बनाऊंगी।
की जगह पे ये पेड़ा डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ी ही खीर बनानी है तो उसमें मैं क्या मतलब खोया मंगाऊँ, अच्छा नहीं लगता थोड़ा खोया मंगाना। और खोए को ज़्यादा दिन तक रख नहीं सकते हैं। एक बार मैं खोए को ज़्यादा दिन तक रख के बनाई थी, पूरी खीर फट गई थी, तो इसीलिए थोड़ी सी बनानी तो थोड़े के लिए क्या खोया मंगाया हूँ, तो मैं इसके लिए पेड़ा मंगा लेती हूँ। और पेड़े को भी मैं अच्छे से कूट के और डाल दूँगी खोए की जगह पे। ठीक, ये चीनी डाल दूँ। और थोड़ा सा उस्मान को भी खिला दें। खाना है। अब सबसे पहले उस्मान भाई को खाना खीर खिला दूँ। उस्मान भाई, ये आप खा लो और भी जो नाना को देते हैं। सब्जी बनके तैयार हो गई है, और ये तहरी वाली सब्ज़ी ना बहुत ही टेस्टी होती है, एकदम शादी की जैसे सब्जियां बनती हैं वैसे ही सब्ज़ी, वेजिटेरियन जो शादी के खाना होते हैं ना उसमें जैसे ये बनती है सब्ज़ी, वैसे ही सब्ज़ी लगती है। और अगर चाहें तो बस इसी में थोड़ा पानी और नमक और ऐड करके चावल डाल के तहरी बन जाएगी। तो ये सब्ज़ी मैं बनाई, मुझे ये सब्ज़ी बहुत पसंद आती है, क्योंकि जब हम लोग तहरी बनाते हैं तो अम्मी के लिए सब्ज़ी निकाल देते हैं, क्योंकि अम्मी चपाती से खाने के लिए बोलती हैं, अम्मी चावल की चीज़ें कम ही खाती हैं, तो फिर हम लोग भी खाते हैं कभी कभी, तो बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने आज ये वाली सब्ज़ी बनाई है। और मुझे धनिया हर हाल में बहुत पसंद है, तो मतलब सब्ज़ चीज़ों से मेरा लगाव ही अलग है। तो सब धनिया की पत्ती की तो बात ही क्या कहने, जब हम लोग खा सकते हैं कच्ची कोई सब्ज़ चीज़ तो बात ही अलग है। तो फिर मैं सिर्फ मीठी चीज़ों को छोड़ के ना मैं हर चीज़ में सब धनिया पत्ती ज़रूर ऐड करती हूँ, चाहे कितनी भी महंगी हो, मैं चाहे थोड़ी ही लेके आती हूँ लेकिन लेके ज़रूर आती हूँ। और फ़िलहाल मार्केट मेरे बजट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि धनिया पत्ती तो 10 रुपये में इतनी ज़्यादा मिल जाती है कि मैं क्या बताऊँ, जैसे साग मिलती है ना वैसे धनिया पत्ती भी मिल जाती है। तो मैं जी भर के डालती हूँ, मैं पुलाव में डालती हूँ, मैं चपाती में भी कभी कभी डाल देती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बुलाई थी वॉलपेपर लगाने के लिए खाला के टेबल पे, तो मेरी भाभी बोली कि मैं मैकरोनी बना रही हूँ तो मैकरोनी भी भेजे दे रही हूँ, तो भाभी ने मैकरोनी बना के भेज दिया है। अब मेरी भतीजी आ गई है, अब इसके साथ जा रहे हैं वॉलपेपर लगाने। मेरे अरमान अली भैया आ गए हैं ये सोफ़े के मेज़रमेंट के लिए, और उनको समझा रही हूँ। उसके नीचे ये सूती कपड़ा लगेगा, ये बेडशीट कटवा के लगवाऊँगी। और अलविरा देमिर को भी उठा लाई कि ये भी देखें हम लोग के साथ बैठ के। सही बात है मुस्कान, क्या बात है यार, बड़ी हो गई है कि मेरी हेल्प कर लेती पूरी, माशाल्लाह हमारे सामने मतलब पैदा हुई है। हमारे सामने तो बहुत सारे लोग पैदा हुए, मगर अपने घर के बच्चों का ये होता है ना, स्ट्रेंज हो जाता है, अरे इतने बड़े हो गए, वंडर हो जाता है। ये राउंड टेबल है ना, तो इसमें ये क्या हादसा कर दिया। मुझे बिगा सीटने का मौका दो ये डीजे और सॉन्ग जो सुनाई दे रहा है, ये मेरे चचा के घर से आवाज़ आ रही है, क्योंकि मेरे चचा के यहाँ जरा जगह है।
आज मेरे चचा के लड़के का जगह है, लेकिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, फ़ीवर, दर्द, मतलब रोज़ ही ख़राब रहती है और आज भी ख़राब है क्योंकि आज तो बहुत ज़्यादा भी काम हो गया संडे को। खालू के घर की सफाई, अपने घर की सफाई, एक्सरसाइज, खाना और मीठा, फिर खाला के यहाँ गई हूँ वॉलपेपर लगाने, उस पर फिर आके फिर घर की सफाई, कपड़े धुलना। आयरन नहीं किया है बस क्योंकि अब आयरन की हिम्मत नहीं रही हुई है। और मेरी दावत है, मेरी पूरी फैमिली की दावत है, लेकिन क्या करूँ, मुझे कपड़े चेंज करके जाने की हिम्मत नहीं, तैयार होने की। और ऐसे हालत में ऐसे घर के कपड़े में ऐसे जाके किसी के यहाँ मतलब शादी का माहौल है, अच्छा माहौल कुछ है, उसमें ऐसे जाने से मतलब तौहीन ही है ना उस पार्टी की, उस महफिल की, तो मैं जा भी नहीं सकती हूँ और मेरे चचा का लड़का मुझसे गुस्सा हो जाएगा, लेकिन मैं क्या करूँ। खैर शादी में तो जाऊँगी कुछ भी हो। बारात के लिए भी उसने कितनी कही थी, लेकिन मैंने कहा भैया मैं बारात में नहीं जा पाऊँगी क्योंकि 6, 7, 8 घंटे वहाँ तो लगेगा ही जाने आने में, और फिर वहाँ मतलब नज़दीक ही है लेकिन वहाँ रुकना तो पड़ेगा उतनी देर, तो विदाई नहीं होगी। मैंने कहा मैं यहाँ हर चीज़ में शामिल रहूँगी, लेकिन मुझे में हिम्मत नहीं है और ऐसे वैसे कपड़े में तो मतलब जाना अच्छा नहीं लगता। अभी मेरा मन कर रहा था, मैं खाला के घर गई थी, जस्ट सामने गली में घर उसका है, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं कैसे बस गली में ये सामने जो घर है इसके पीछे वाला घर मेरे मतलब मेरी दादी का घर है, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं चली जाऊँ। और मतलब ऐसे कपड़े में चली जाती, लेकिन ऐसे कपड़े में जाने का मतलब है कि मैं तौहीन कर रही हूँ ना महफिल की, तो जा नहीं पाई। और मेरी अम्मी ने सबकी शादी में देने के लिए, एक बार मैं बताई थी ना कि 10-11 कपड़े इकट्ठे खरीद के रखवा ली थी, और उसमें जेंट्स के भी 1-2 कपड़े थे, जैसे किसी के दामाद को देना होता है, कुछ देना होता है, तो उसमें एक ये वाला कपड़ा था, ये इसमें जेंट्स का कपड़ा था। तो मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी ये डिब्बा मुझे दे दो और जेंट्स का कपड़ा निकाल लो, वो किसी और डिब्बे में पैक करके दे देंगे, इसमें मैं अपने हार वगैरह रख दूँगी, अच्छा है ना। और ऊपर से मैं कुछ अलग से, यहाँ जो आदित्य रेयन लिखा ना, इस पर मैं कुछ अलग डेकोरेट कर दूँगी। ये इसमें मैं अपने हार रख लूँ। ये मेरी भाभी अरब से लाई थी। ये मुझे बहुत पसंद है, इसको मैं गोल्डन कलर से पेंट करके मतलब गोल्डन का इसमें टच देके के मैं इसको रख लूँगी। पहले इसे ब्लैक से पेंट करूँगी, फिर इस पर गोल्डन से करूँगी।